हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम वेतन तथा अन्य मांगों को लेकर लगातार संघर्षशील 108 और 102 आपातकालीन सेवा के कर्मचारी सभी जिला उपायुक्त को सोमवार को ज्ञापन सौंपेंगे। आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि पिछली सरकार के समय से ही ये लगातार न्यूनतम वेतन और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक भी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई। इसलिए 108 और 102 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के लगभग 1800 कर्मचारी सोमवार को जिला उपायुक्त के माध्यम से न्यूनतम वेतन को लेकर ज्ञापन देंगे और मांगे पूरी न होने पर 24 घंटों की हड़ताल की जाएगी। 108 एवं 102 यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष पूर्णचंद ने कहा कि पिछली भाजपा की सरकार के समय में भी इसी तरह से 108 और 102 कर्मचारियों की कंपनी और सरकार द्वारा अनदेखी देखने को मिली थी, जिसको लेकर उस समय भी आपातकालीन सेवा 10 दिन के लिए बाधित रही थी, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद न्यूनतम वेतन 15,000 मासिक तय किया गया था, मगर अभी तक ये वेतन लागू नहीं हुआ। हमारा पिछले काफ़ी समय से ये जो मुद्दा चलता आ रहा है मिनिमम वेज का, वो हम बार बार से पहले कोर्ट में गए। उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि 15,000 रुपया जो है इनको मिलना चाहिए तुरंत, तो वो जो है वो 15,000 भी नहीं मिला। उसके बाद कंपनी को हटा दिया गया, नई कंपनी आई और नई कंपनी जो है अपने लिए जो है जो एग्रीमेंट बना है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं ली गई है जो कि कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किए गए थे। उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिया गया है और कंपनी जो है फॉर्म 5 मांग रही है कि फॉर्म 5 इशू करें ताकि हम जो है कर्मचारियों के लिए जो अपने जो कर्मचारी है उनके लिए जो है मिनिमम वेज दे सके। तो सरकार जो है वो अभी तक जो है फॉर्म 5 इशू नहीं कर रही है और जिसके कारण जो है हमारे कर्मचारी जो है परेशान हैं। इसके लिए जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल चुके हैं। उन्होंने आदेश भी दिया है एनएचएम के लिए कि इनके साथ मीटिंग कीजिए और इनकी जो भी डिमांड है उसके बारे में हमें अवगत करवाएं, उनके साथ बैठ करके जो कैसे इसका सल्यूशन निकालना है। तो ये सारी बातें जो है वो पत्र के माध्यम से जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है वो एनएचएम को लिखा है, मगर अभी तक जो है 1 महीना बीत गया है और सरकार जो इसके बारे में कोई सुध नहीं ले रही है। दूसरी बात, जो हमें हाई कोर्ट के आदेश हुए थे कि आप कंपीटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, वो आपका मिनिमम वेज फिक्स करेंगे। कंपीटेंट अथॉरिटी ने जो है हमारा मिनिमम वेज फिक्स कर दिया है और उसके बावजूद भी जो सरकार जो है वो उस मिनिमम वेज को लागू नहीं कर रही है। 2 बार सरकार का जो है बजट भी आ चुका है और इस सरकार में भी 2 बार बजट आ चुका है। इस बार भी बजट आया है, मगर 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह है कि हम लोगों ने कोविड में काम किया है और पिछली भाजपा की सरकार में 10-10 दिन तक जो है हमने हड़तालें की है, जो कि उनका रवैया जो है बिल्कुल ही तानाशाह था। मगर आपके बारे में ऐसा नहीं है, आपने हमें आश्वासन भी दिया है, मगर उसके बावजूद भी आपके जो अधिकारी आप तक सही जानकारी नहीं पहुंचा रहे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके समक्ष ये सारी चीजें पता है आपको, आप अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस पार्टी के, उस दौरान जो है ये मुद्दे जो है काफ़ी गंभीर रूप से उठाए गए थे, आपके पास भी लाए थे और आपने भी हमें आश्वासन दिया था। आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि सरकार के पास जो है आपके पास जो है आपके अधिकारी सही बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? तो मेरा मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि जो उच्च न्यायालय के और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो आदेश है उनको पारित किया जाए। जी कितने हमारे लगभग 1800 के करीब जो है वो कर्मचारी हैं और जिसमें जो 108 102 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी है और हमारी जो रणनीति है, अगर हमने अपना डिमांड नोट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है, हमने अगला जो हमारा टारगेट है, अगला हमारा ये है कि अगर हमारी बात 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी नहीं होती है तो हम इस विषय को उठाएंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है हम ज्ञापन देंगे और हमें मजबूरन जो है 24 घंटे की हड़ताल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी इस वक्त हड़ताल पे हैं। आपको पता होगा कि डॉक्टर जो है हड़ताल पे हैं। जब डॉक्टर हड़ताल पे हैं तो ये आपातकालीन एम्बुलेंस जो चल रही है वो भी हड़ताल पे जा सकती है। क्यों? हमारी कोई अलग डिमांड नहीं है, हम सिर्फ मिनिमम वेज मांग रहे हैं जो सरकार द्वारा तय किया गया है। इससे ऊपर हमारी कोई डिमांड नहीं है।
और यही हम चाहते हैं कि जो पिछले कंपनी जो है वो धोखा दे करके चली गई है, कर्मचारियों का जो पैसा हड़प करके गई है, और वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि इनका जब तब तक हिसाब ना करें जब तक ये पेमेंट इनकी नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि हमारा हिसाब किताब किया जाए, जो पिछली कंपनी ने रखा हुआ है वो भी NHM के पास है तो उसको भी दिया जाए। हमारे कर्मचारी जो है एरियर का भी इंतजार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि हमारा एरियर कब मिलेगा। जी, कोर्ट के द्वारा जो मिनिमम वेज फिक्स किया गया है वो 17,235 रुपया जो है वो दिया गया है, और जो हमें मिल रहा है वो 13,500 के करीब जो मिल रहा है। तो अभी इसमें इसके बीच का जो पैसा है वो कौन खा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें वो इसी चीज़ के लिए जो है हम अपनी जदोजहद में लगे हुए, ताकि हमारे कर्मचारियों के लिए जो है वो मिनिमम वेज जो है वो सही तरीके से मिल सके।